बांग्लादेश के अगेंस्ट सुपर 4 के पाकिस्तान ने ना अपने फाइनल मैच में, जो कि वर्चुअली पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश दोनों के लिए सेमीफाइनल बन गया एशिया कप के फाइनल में जाने के लिए, शाहीन शाह अफरीदी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लूटा है। जीता नहीं है, लूटा है उस बंदे ने भाई, ये फैक्ट है। पहले तो उसने आकर 19 रन बनाए 13 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के लगाए। बाद में आकर उसने अपनी बॉलिंग से ना बखिए उधेड़े और उसने बड़ी 3 क्रूशल विकेटें निकाली। इमोन की विकेट, तौहीद की विकेट, एक ओपनर, एक वन डाउन, उसके बाद नीचे शमीम की विकेट। ये तीनों बड़े डेंजरस थे, तीनों। तौहीद और जिसे कहते हैं शमीम, ये तो आप समझेंगे बहुत ही ज़्यादा। शमीम तो अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था। ये 3 विकेटें ली शाहीन अफरीदी का मैन ऑफ द मैच। ये 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है, 10वां, 10th। आप कहोगे हाँ ठीक है, मैन ऑफ द मैच 10वीं मरतबा, वेरी गुड। अब है ग्रोसरी वालों, दुनिया में किसी और फास्ट बॉलर ने T20 इंटरनेशनल्स में इतने मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं जीते। शाहीन के सबसे ज़्यादा एज ए फास्ट बॉलर मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। बुमराह के भी नहीं हैं, स्टार्क के नहीं हैं, कमिंस के नहीं हैं, किसी भी और के नहीं हैं। शाहीन के सबसे ज़्यादा हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे की जब बॉलिंग की परफॉर्मेंस आती है ना, तो वो सीधी सीधी फिर मैच विनिंग ही होती है। वो फिर मैन ऑफ द मैच लेकर जाता है। फिर वो 2021 वाला मैच हो, ये बांग्लादेश वाला मैच हो, पिछले मैच में भी शाहीन ने श्रीलंका के अगेंस्ट भी बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं दी, बट श्रीलंका के अगेंस्ट वो फिर आपको पता ही है हुसैन तलत ने जो इनिंग्स खेली एंड ऑल दैट। बट आज हमें शाहीन की ज़रूरत थी। शाहीन साहब ने कहा कि हाज़र जनाब। और शाहीन ने ना इन रिसेंट टाइम्स वर्ल्ड T20 इंक्लूड करके उसके बाद से वो अपनी बॉलिंग के ऊपर ना वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसका ना रिदम वापस आ रहा है। शाहीन का प्रॉब्लम ये था कि शाहीन ना विकेट्स नहीं निकाल पा रहा था, ये शाहीन का प्रॉब्लम है। अब आप देखें ना, 3 विकेटें बांग्लादेश के अगेंस्ट, 3 श्रीलंका के, इंडिया के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं। और इंडिया के अगेंस्ट 3.5 ओवर्स में शाहीन को 40 रन्स पड़े। फिर 2 विकेट्स UAE के अगेंस्ट। फिर इंडिया के अगेंस्ट जो एशिया कप का पहला मैच था उसमें 2 ओवरों में 23 रन पड़ गए। शाहीन अभी तक इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में नहीं चला। बाकी टीम्स के अगेंस्ट वो जिसे कहते हैं ठीक अपना काम करके जा रहा है। बॉलिंग जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल है। अब जैसे ओमान के अगेंस्ट 5 की इकॉनमी, UAE के अगेंस्ट 5.3 की, श्रीलंका के अगेंस्ट 7 की, 4.2 की इकॉनमी अगेंस्ट बांग्लादेश। आप इससे इवन पीछे भी चले जाएं, वहाँ पर भी आपको 3.5, 5.7, 6.7, 5.25, 7.5, 6.7, ये वेस्ट इंडीज़ के टूर से ऑनवर्ड्स ये शाहीन की इकॉनमीज़ हैं। इवन ट्राई नेशन सीरीज़ को भी मैं इंक्लूड करके देख रहा हूँ। शाहीन को लास्ट डबल फिगर में जो मार पड़ी है, इसमें ये इंडिया वाला मैच है, इंडिया के 2 मैचेस, फिर ऊपर न्यूजीलैंड का एक T20 है, फिर ऊपर ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट वाला, ब्रिस्बेन वाला, और वो हमने सीरीज़ नवंबर में खेली थी। तो उसके बीच में अच्छे खासे मैचेस हैं जिसमें शाहीन ने बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और वो रिदम में नज़र आ रहा है, पेस जनरेट कर रहा है। 140 क्लिक्स तो वो कर रहा है। मैं शाहीन को देखना चाहता हूँ ऑनेस्टली। वो जो जब ये नया आया था तब जो 145 मारता था ना वो शाहीन, और ऐसा नहीं है शाहीन कर नहीं सकता, 50 से ऊपर मोर देन 50 टाइम्स T20s के अंदर शाहीन ने पहले ओवर में पाकिस्तान को विकेट निकाल कर दी है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इन मैचेस के अगर रिजल्ट्स निकालेंगे ना तो मैक्सिमम टाइम्स शाहीन की टीम या पाकिस्तान की टीम आपको जीतती हुई नज़र आएगी। इस करंट पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर शाहीन है, सबसे बड़ा। वो जैसे कहते हैं ना, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। शाहीन का यही है, शाहीन चलेगा पाकिस्तान जीतेगा। वो अलहदा बात है कि शाहीन जो है ना है मन मौजी। शाहीन ना वो झूला है जो ना मतलब धड़ाधड़ घूम रहा है। हम कह रहे हैं बस कर दो, हमें चक्कर आ गया भैया, अब छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। नहीं, एक राउंड और, एक राउंड और। हमें जब भी लगता है ना शाहीन साहब जो है अब फारग हो गया है, इनके बस का रोग नहीं है। शाहीन ऐसी अगर परफॉर्मेंस दे जाता है कि बंदा कहता है थे रखता। 2 मैचों में 6 विकेटें। मुझे तो वो याद आ जाता है कि पापा जी तो कोसर के नसरीन मरन लगी है, वो जो लड़की झूले पे बैठी हुई थी। हमारा भी शाहीन को लेकर वही हिसाब है।
हम भी चीखे मार रहे हैं, शाहीन भाई बस कर दे, हमसे नहीं हो पाएगा, अब जान छोड़ दे। नीचे से शाहीन कह रहा होता है नहीं नहीं संभाला मैंने, टेंशन ना लो तुम, देखना तो सही। वो दिखा भी देता है। मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग लाइन, लेंथ, पेस। आज शाहीन को आज एक वो मेहदी ने छक्का मारा, वो डाउन द लेग साइड गेंद चली गई, बाउंसर था तो उस पर वो इट वाज मोर लाइक द सेम बॉल जो उसने अभिषेक को किया था। अभिषेक को भी आइडिया ठीक था गेंद करने का, लाइन गलत हो गई। लेंथ ठीक थी, लाइन गलत हो गई। मेहदी को भी आइडिया ठीक था, लेंथ भी ठीक थी, लाइन गलत हो गई, लेग साइड पे चली गई। और उसने सिर्फ, शाहीन ने जिस पेस से वो करा था, उसने सिर्फ गेंद को बस पिक ही करना था और डी फाइन लेग पे जाकर छक्का हो गया। उसके अलावा शाहीन यॉर्कर कर रहा है, इन स्विंग्स मार रहा है, ठीक है, स्लोअर वंस अच्छे फेंक रहा है। शमीम को उसने स्लोअर वन पे आउट किया। पहले शाहीन सिर्फ ऑफ कटर मारता था स्लोअर वन पे, अब शाहीन ने थोड़ा डिफरेंट किया कि अब वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन भी कर रहा है। दो कि बैक ऑफ द हैंड उसकी जो स्लोअर वन है ना, उसकी लेंथ वो थोड़ी सी ज़रा पीछे रख रहा है। आई फील कि अगर वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन लूप में मारना शुरू करे ना, जैसे अल्लाह आपका भला करे मारा करते थे राना नवीदुल हसन, या जैसे कभी कभार लग जाती है बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन लूप में अब्बास अफरीदी की, वो जो लूप में स्लोअर वन आती है ना सर, इट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट स्लोअर बॉल। नासिर हुसैन क्या है कि नासिर हुसैन की क्रिकेट के किताब में ना सबसे बेस्ट स्लो बॉल वो आप ऑफ कटर मार के करो, यूं उंगलियां फेर के, या बैक ऑफ द हैंड करो, वो वही है जो लूप में पहुंचे बैटर के पास, उससे उसमें बैटर फंसता है। क्योंकि उसे ना वो ऐसे नज़र आता है कि जैसे ना गेंद वो आ रही है उसकी छाती की तरफ समथिंग, ठीक है। एक फास्ट बॉलर उसने उसके माइंड में तो ये होता है कि ये पेस से बॉलिंग कर रहा है। अब उसमें जब वो स्लोअर बॉल आती है ना लूप में, तो वो एक टाइम के लिए ना आपको लगता है, वो आपको ना एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, आपको लगता है कि ये आकर मेरी छाती पे लगेगी, लेकिन वो यूं आके ना आपके यॉर्कर बन जाती है। वो स्लोअर वन शाहीन बैक ऑफ द हैंड ठीक कर रहा है, लेंथ थोड़ी सी पीछे है, तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो पिक हो जाए ना तो फिर वो छक्का जाता है। असलंका को पिक हो गई थी, उसने उठा के शाहीन को बाहर फेंका, ठीक है। शमीम को पिक नहीं हुई, उसने इधर ऑफ साइड पे कैच पकड़ा दिया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहीन अफरीदी, और उसका ना शाहीन अफरीदी का मैंने देखा है इन पर्टिकुलर, ये अभी रिसेंट उसकी बॉडी लैंग्वेज, अग्रेशन, भूख, वो ना राइट एट द टॉप नज़र आती है। वो जो मैं बार बार बात करता हूँ ना, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसका वो प्रेसर बिफोर द बांग्लादेश गेम जो कल हुआ था, बल्कि अब तो परसों हुआ था, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। उसमें आपको इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपको बड़ी ही कॉन्फिडेंट नज़र आएगी, बड़ी। ही वॉज वेरी मच श्योर, शाहीन वाज वेरी मच श्योर इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम फाइनल खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, एंड ही वाज लाइक कि हम उनको देख लेंगे। तो इस दफ़ा ना दे आर कमिंग विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, पाकिस्तान की टीम, क्योंकि पहले T20 में जो हुआ उसकी हाइप में जो दूसरे T20 इंटरनेशनल में हुआ, और पहले 2 मैचेस के बाद अब तीसरा, और तीसरा तो है भी फाइनल, ऊपर से है भी हिस्टोरिक फाइनल, पाकिस्तान फेसिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो चीज़ है ना, ये एज ए फास्ट बॉलर मेंटालिटी के हिसाब से मैं देखूँ तो शाहीन के फेवर में जा रही है। फास्ट बॉलर जो है ना, उसको हाइप्ड अप हुआ हो ना माहौल, और वो ख़ुद भी जिसे कहते हैं चार्ज अप हुआ हो, उसको बड़ा मज़ा आता है बॉलिंग करने में। क्योंकि मैंने खुद भी की हुई है, तो इसलिए आई नो कि जब आपको पता होता है कि ये जो क्राउड सारा है, ये भैंस की आँख आपको पंप मार रहा है, आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, नया गेंद आपके हाथ में है, और कहते हैं सीधी तहसील या गाटा पन दिया या गिटा, क्या होता है, नेक और टो, नोज़ और टोज़, जो भी कह लो, वो वाला चक्कर होता है। तो ये शाहीन आपका एक्स फैक्टर है। अभी तक आपकी टीम में ना यार देखो, जब से शाहीन आया है, मैं शाहीन FC का पार्ट नहीं हूँ, बट रियलिटी है,
शाहीन जब से आया ना, आपकी टीम में ना इस लड़के की परफॉर्मेंसेस के अलावा एक्स फैक्टर नहीं मुझे बनता हुआ नज़र आया। 10 मैन ऑफ द मैच अवार्ड है, एक दफ़ा दोबारा बता दूं, 10 मैन ऑफ द मैच अवार्ड, हाईएस्ट बाय एनी फास्ट बॉलर इन T20 इंटरनेशनल्स। ये है आपका एक्स फैक्टर। आपके फाइनल में भी आपका एक्स फैक्टर होगा। मैं बार बार कहता हूं हमेशा क्रूशल मैचेस में कि शाहीन की बॉलिंग विल डिसाइड, शाहीन की बॉलिंग विल डिसाइड। श्रीलंका का मैच उठाकर देख लें, बांग्लादेश वाला मैच उठाकर देख लें, ज़्यादा दूर जाती नहीं हुई, 2 मैचेस देख लें, आपने दोनों जीतने थे, इंडिया से आप हार चुके थे। आपने ये दोनों मैचेस आपके लिए डू और डाई थे, आपने दोनों जीते हैं। और दोनों में शाहीन की कितनी विकेटें हैं? 3-3। वो छोड़ दें, वो जो बैटिंग में 200 रन से उसने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, एक में उसने मेरा ख्याल है कोई 30 प्लस किए हैं, 33, एक में कोई 25-30, दूसरे में भी आई थिंक सो किए हैं। ठहरे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक में 33 नॉट आउट, एक में 29 नॉट आउट, एक में 206 का स्ट्राइक रेट, एक में 207 का स्ट्राइक रेट। टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस बाय शाहीन हो गए हैं 8। मेरा नहीं ख्याल कि आपके किसी और बैटर ने इतने छक्के मारे हैं। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अगेंस्ट मैच में जब 2 आउट हुए थे ना और मिडल ओवर्स का स्टार्ट था, मैं रिस्क लेता, मैं शाहीन को भेज देता। आज भी शाहीन 2 छक्के मार गया, वो फुल टॉस उससे नहीं उठाई गई। वो फुल टॉस वो उठा लेता ना तो शाहीन आपको, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि मज़ीद भी बाउंड्रीज आपको वो मार देता। तो आपको उसकी बैटिंग का भी आ जाए, जिस तरह की वो बैटिंग फॉर्म में है। तो व्हाट एल्स डू यू नीड? आपका फास्ट बॉलर जो बॉलिंग बेहतरीन कर रहा है, बैटिंग में वो जिसे कहते हैं 6 हिटिंग मशीन बना हुआ है। आपका प्लेयर ऑफ द मैच रेडी है सर, द प्रीमियम एक्स फैक्टर। और वो जो कह रहे थे ना ग्रोसरी वाले के इसके लिथियम, यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या लगा दो, भाई जी यूरेनियम तो वो बना हुआ है, अब बचो। शाहीन भाई जो है ना, और भैया वो हमें नहीं समझ में आते, तुम उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस को देख कर किधर समझ पाओगे भाई। अब संडे को देखते हैं शाहीन भाई क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।